Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. We are studying unit number 2 binary system. In last lesson we have learned the memory and its types. Can you tell me how many types of memory are there? There are two types. We categorize memory into the two types. Number one is a volatile memory and second one is non-volatile memory. When we talk about the memory, तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि हाउ द मेमोरी इज़ यूज्ड, कि कैसे यूज़ हो रही है मेमोरी, उसका मकसद क्या है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी में हम जो चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं या जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वो एज इट इज़ उनके पास जाकर सेव नहीं हो रही होती है, वो स्टोर होती हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक आपके पास कोड में सेव हो रही होती हैं। आज जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, कि हमारा जो डेटा होता है जो हम राइट कर रहे होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह सेव हो रहा होता है। बेसिकली वी आर यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द बाइनरी फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डेटा स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर आर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। बाइनरी नंबर हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो ज़ीरोज़ एंड वन के फॉर्म में होते हैं। तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। वेदर इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवीज़ और सम एप्लीकेशन, कुछ भी है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो मूवी है, कोई क्लिप है, कोई वीडियो है, XYZ जो भी चीज़ आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी में, डिजिटल कंप्यूटर में आप सेव कर रहे हो, वो कंप्यूटर की मेमोरी में वो कौन से फॉर्मेट में सेव हो रही है? वो ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्मेट में आपके पास सेव हो रही है, ठीक है। अब जो ये ज़ीरोज़ एंड वन आपके पास सीक्वेंस होता है, ये कैसे जनरेट होता है? इसके लिए सबसे पहले हम एक कोड पढ़ेंगे, दैट इज़ द ASCII कोड, ASCII कोड। ये ASCII कोड क्या होता है कि ऑल कैरेक्टर ऑन योर कीबोर्ड, जो हमारे पास कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो जैसे डॉलर साइन हो गया, एंड साइन हो गया, परसेंट साइन हो गया, या हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट है। अब अल्फ़ाबेट में वो अपर केस और लोअर केस, यानी कि मैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों नंबर्स हैं। इन नंबर्स को तमाम जितने भी हमारे पास कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं वो उनको एक ख़ास कोड दिया हुआ होता है। अब जैसे हमारे पास कीबोर्ड पर अगर हम टाइप करते हैं कैपिटल A, तो जो इसका कोड होता है वो क्या होगा? 65 होगा, यानी कि वो उसने हर एक डिजिट को, हर एक कैरेक्टर को, हर एक जो कीबोर्ड का जो आपके पास लेटर है, जो कैरेक्टर है, उसको एक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। उस नंबर की जो स्कीम आपके पास होती है या वो नंबर जो होता है जो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इस A को हमने दिया हुआ है 65, तो 65 जो है वो क्या है? हमारे पास ASCII कोड है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में उसने क्या किया हुआ है, आपके पास हर एक जितने भी आपके पास जो नंबर्स हैं, ये जो कैरेक्टर हैं जो कीबोर्ड पे आपके पास लिखे हुए हों, उन कीबोर्ड को उन्होंने क्या किया हुआ है? एक नंबर जनरेट किया हुआ, एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 2 की वैल्यू है वो 50 है, ये डॉलर साइन है, इसकी वैल्यू 36 है। ये हमारे पास पूरा एक पैटर्न होता है जिसमें हमारे पास सारे ASCII कोड मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं ASCII कोड। व्हाट इज़ द ASCII कोड? ASCII कोड बेसिकली आपके पास होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, नेम से बनाएंगे कि अमेरिका ने एक आपके पास स्टैंडर्ड कोड डिज़ाइन कर दिया। उस स्टैंडर्ड कोड का मतलब क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हो किसी कोड के साथ, ठीक है। जैसे A है तो A की वैल्यू कम क्या कर देगा, वो किस में चेंज कर देगा? 65 में चेंज कर देगा। दिस कोड इज़ गिवन टू इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल में है ना। देखिए 65 कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। उसके बाद स्मॉल a है आपके पास, उसको भी कुछ उन्होंने नंबर दिया हुआ है। डॉलर साइन को उन्होंने 36 का नंबर दिया हुआ है। तो जितने भी कोड हम किसी भी कैरेक्टर को देंगे वो कौन से फॉर्मेट में होंगे? वो डेसिमल फॉर्मेट में होंगे। लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी आपके पास, वो उन मेमोरी को वो जब वो मेमोरी में सेव करने लगेगा A, तो वो उसको पहले कोड देगा 65, फिर 65 कोड होगा वो कन्वर्ट होगा बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद वो आपकी मेमोरी में उस कोड से जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा? फॉर एग्जांपल A है, ठीक है। इस A का पहले उन्होंने ASCII कोड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 65 में। फिर वो क्या करेंगे? इस 65 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और फिर वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा।
आगे बात समझ में, ठीक है। सो एस्की कोड क्या होता है? एस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। ये आपके पास MCQ से पूछा जा सकता है, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और हमारे पास एस्की कोड क्या होता है कि एवरी करेक्टर इन कीबोर्ड गिवन अ स्पेशल कोड, और उस स्पेशल कोड को हमने किसका नाम दिया है? हमने उसको एस्की कोड का नाम दिया है। अब जब हमारे पास ये आपके पास बुक में भी पेज नंबर आपके पास मेंशन है 41 पर, ये पूरा एस्की कोड आपके पास मेंशन है। आप इसके एस्की कोड में देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे कोड देखिए आपके पास मेंशन है कि जो स्पेस है हमारे पास उसको किससे हम डिनोट कर रहे हैं? हम 32 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास अपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका साइन का सिंबल आपको बताया गया है कि ये कौन सा सिंबल है। ये आपको इसको क्या कहते हैं? डबल कोटेशन। इसका कोड कितना है? 34 है। ये नंबर साइन आपके पास हैश का साइन होता है, इसका कोड क्या है? 35। देखेंगे सारे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और ये सारे उनके कोड आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये सारे उनके कोड्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये देखिए नंबर्स को उन्होंने नंबर्स है, उस नंबर्स को भी उन्होंने स्पेशल कोड दिया हुआ है, ठीक है। हर एक स्पेशल कोड आपके पास गिवन है, ये भी आपके पास स्पेशल। और इसी तरह आपके पास ये कैपिटल लेटर है, ठीक है, इनको भी आप लोगों ने पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आ जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये स्मॉल लेटर्स को भी उन्होंने कोड दिया हुआ है। स्मॉल ए का आपके पास कौन सा कोड है? 97 आपके पास है, ठीक है। और ये आपके पास ब्रैकेट्स हैं उनका, इसका मतलब है हम कीबोर्ड पे जो भी राइट करेंगे पहले कंप्यूटर उनको क्या करेगा? उन एस्की कोड में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो एस्की कोड से किस में कन्वर्ट होंगे? बाइनरी में, यानी कि 0s and 1 के फॉर्म में होंगे, और फिर वो कंप्यूटर में सेव होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास टेबल था। अब हम एक एग्जाम्पल हम स्टोर कर लेते हैं। कंसीडर कि मेरे पास है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जब मैं टाइप करूँगी तो पहले P को, A को, KISTAN, पहले उसको क्या करेगा? उस P को पहले कन्वर्ट करेगा उसके इक्वलेंट एस्की कोड में, और फिर वो 80 का क्या मालूम करेगा? बाइनरी मालूम करेगा। तो जब पाकिस्तान को वो सेव करेगा तो वो इन पूरे यानी कि बाइनरी कोड में उसको सेव करेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो कंप्यूटर में हमारे पास जो होता है वो 8 बाइट आपके पास स्टोर्ड होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होती है? 8 बाइट्स होती हैं। ये आपने याद रखनी है, ये बात अपने बोर्ड में अंडरलाइन भी कर लें कि 8 बाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कंटेन 8 लेटर, तो इसको कितने रिक्वायर्ड होंगे? उनको 8 बाइट रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि जितने लेटर्स होंगे उतने बाइट वो आपकी मेमोरी में रिज़र्व करेगा। सो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने अपना जो नेम है उसको पहले आप लोगों ने इसी सीक्वेंस के साथ, ये आपके पास सीक्वेंस है ना, बिल्कुल इसी तरह पहले आप अपने नेम के लेटर्स राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने उनके एस्की कोड राइट करने हैं, और फिर उनको एस्की कोड को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो इट्स योर होम टास्क कि आपने अपने नेम का क्या राइट करना है? बाइनरी कोड मालूम करना है। पहले आपने उसका एस्की कोड मालूम करना है और फिर आपने उसका बाइनरी कोड मालूम करना है। दैट इज़ योर एक्टिविटी नंबर 2.6, पेज नंबर 42 पर आपके पास मेंशन है, ठीक है। और तो आपने अपना ये होमवर्क, ये आपका होम टास्क है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी की स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट आपने आज के लेसन में एस्की कोड की डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है, विद एग्जांपल, और आपने ये एक्टिविटी भी राइट करनी है अपनी नोटबुक्स पर। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।